हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अपना स्कोर कैसे करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा सवाल है। प्रिपरेशन करते हुए 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, एक एक साल भी स्टूडेंट्स को हो जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। घर पर तो उन्हें लगता है कि जब आप घर पर मॉक टेस्ट देते हैं, सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन में करते हैं, वहाँ पर हमारा स्कोर अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं, जब हम घर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, तो 67 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में गए, एक बार एग्ज़ाम दिया, दो बार एग्ज़ाम दिया, 150 क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए? 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। पेपर टू की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से वही रेशियो लगभग पेपर वन में भी रहता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आपका नेट जेआरएफ एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसको आप कैसे करके इंक्रीज़ करें, कैसे इम्प्रूव करें, इस बात को ये हमें डिस्कस करना होता है। मतलब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपका स्कोर 40-50 के बीच में रहे, ठीक है, 40 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी करते हैं। जिनको आप अवॉइड करें तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। वो कैसे होगा? देखिए, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने पहली बार अगर किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, पहली बार अगर आप बार बार उसको रिपीट करके सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर वो इम्प्रूव करके ही दिखाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं और आप उसको 2 से 3 बार सॉल्व करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको उसकी याद हो चुकी होती हैं। ठीक है, अब आप उसमें ये देखिए, जैसे सपोज आपने ये पी वाई क्यू सॉल्व किया, ठीक है, इस पी वाई क्यू में कितने सवाल ऐसे हैं जो आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, जो इससे पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं। आप उनको देखिए जिनको आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। कितने ऐसे इसमें सवाल हैं जो नए हैं, ठीक है, कितने ऐसे सवाल हैं जो आपके इसमें सही हुए हैं। और जब मैं कह रहा हूं आपसे कि सही, तो इसका मतलब उन सवालों को काउंट करना नहीं है जो आपने गैस जिनमें लगाया है, तुक्का जिनमें लगाया है, या आपने गैस वर्क किया है, उनको आप हटा दीजिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो हमारा गैस वर्क होता है ना, उसको भी हम करेक्ट में काउंट करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। इससे आपको फिर नुकसान होगा। अगर आपने 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन घर पर मॉक टेस्ट दिया है, सॉल्व किए हैं सवाल, तो उसमें 60 to 70 एग्जैक्टली आपके करेक्ट नहीं है। आप इस बात को अपने आप से पहले सच बोलिए। इनमें से आपने कुछ गैस वर्क लगाए हैं, 5-7 आपका गैस वर्क हो सकता है, 5 से 7 सवाल, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब आप शुरुआत में एग्ज़ाम दे रहे हैं, शुरुआत में टेस्ट दे रहे हैं, तो एकदम से स्कोर तो नहीं बढ़ेगा, उसमें गैस वर्क भी होगा आपका। कितने ऐसे सवाल हैं इन 60-70 में जो आपने करेक्ट किए हैं, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं, जो आपने इस पी वाई क्यू को सॉल्व करने से पहले भी सॉल्व किया है। सपोज ये पी वाई क्यू आपका सपोज 2018 का है, तो आप 2018 तक अगर पहुँचे हैं, 24 से लेके 2018 तक, या आप 2012 से सॉल्व कर रहे हैं, 18 तक पहुंच गए हैं, या 24 से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इनमें से काफ़ी सवाल ऐसे होंगे जो आप पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे, या सो नो, जो रिपीटेड होंगे। डेविस का सवाल है, हटन का सवाल है, ठीक है, ऐसे ही आइसोस्टेसी है, रॉक का सवाल है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे उनको। तो अगर वो सवाल पहले भी आपके सॉल्व हो चुके हैं, तो आप उनको कम कंसीडर कीजिए, ठीक है। ये दो बातें पहले तो आपने आपसे कहिए कि जो गैस वर्क है उनको हटाना है इसमें से, जो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं उनको इसमें से हटाना है। जो आपका एग्जैक्टली रॉ स्कोर है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। सपोज कि इसमें से हमने मिला जुला के काउंट किया, तो हमारे एग्जैक्टली वही स्कोर आ रहा है। अब 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये हमारा स्कोर है। अब इसको कैसे करके बढ़ाना है? देखिए,
आमतौर पे क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो होती है, हमारे 40-50 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, सही होने के बाद जो गलत हमारे सवाल हुए हैं उनको एनालाइज नहीं करते। उनमें से हर एक सवाल को एनालाइज करना ज़रूरी है। अगर आपके 50 सवाल ठीक हुए हैं तो 50 सवाल जो गलत हुए हैं, 50 क्वेश्चंस, वो कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, पहली बात, ठीक है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं करना है कि उन सवालों को नोट कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर को एनालाइज करने का तरीका उनका, देखे ये सवाल गलत हो गए, उनको नोट करके रख लिया, अगली बार जब आएंगे तो इनको सॉल्व कर देंगे। ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। ये आप अपने साथ, अपने टाइम के साथ गलत कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं आप बहुत बड़ी। आपको क्या करना है, वो जो हर एक सवाल है वो किस टॉपिक से आया है, आपको वो टॉपिक मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सवाल किसी ना किसी टॉपिक से बना होगा। सपोज आप मॉनसून का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, उससे एक सवाल आया था। मान लीजिए मॉनसून का एक टॉपिक है जिससे एक सवाल आया था जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक को दोबारा से देखने की ज़रूरत है या नहीं। इस तरह का सवाल अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इससे मिलता जुलता सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस टॉपिक को दोबारा से देखिए, ना कि उस सवाल को आप याद कीजिए। ऐसे करते करते आपको यहाँ पर कई सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 100 सवालों में से 100 सवाल में से 100% कोई नहीं कर सकता है, ये डेफिनेटली बात है। लेकिन जो 80% टॉपिक्स हैं, 90% हैं, उनको आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। 10, 15, 20% का मार्जिन लेकर के आपको चलना चाहिए, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 10, 15, 20% तक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना पहले कभी पूछे गए हैं, ना वो आगे कभी पूछे जाएंगे। वो बस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए होते हैं। किस स्टूडेंट को एग्जैक्टली सच में JRF मिलना चाहिए, कौन उसके काबिल है, कौन इतनी काबिलियत रखता है, कौन प्रेशर हैंडल कर सकता है, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड सेट करने के लिए होते हैं कुछ ऐसे सवाल। 15 से 20 सवाल तक होते हैं, तो आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है। जो ट्रेडिशनल है 80% टॉपिक, 80 सवाल हैं, उनके लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपको सवाल याद ना करते हुए हर एक पेपर में अगर स्कोर इम्प्रूव करना है, उसका यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई तरीका है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, पेपर सॉल्व किया, गेस वर्क हटाइए, पहले जिनको रिपीट कर सकें उनको हटाइए। रॉ स्कोर आपका क्या है, ये है। जो सवाल गलत हुए हैं उनकी PDF अलग से बनाइए कि ये सवाल मेरे गलत हुए हैं। इसका मतलब है कि इनके टॉपिक्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे इन टॉपिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कहाँ वो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है उन टॉपिक्स में, और उनको इम्प्रूव करना है। उन टॉपिक्स को पढ़ना है दोबारा से, उन टॉपिक्स को दोबारा से देखना है। सब चीज़ आपको किताबों में मिल जाएगी, बस आपका ध्यान उस तरफ नहीं था। जब वो सवाल गलत हो गया, आपका ध्यान उस तरफ चला गया है। इस तरह से अगर आप करते चले जाएंगे तो 100%, 101% आपके स्कोर इम्प्रूव होने लग जाएंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया, अचानक से 50 क्वेश्चन से आप 80 क्वेश्चन पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करेंगे, 50 से 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70। इस तरह से आप अपना जो टारगेट है, जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से टारगेट है, उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही बहुत खास, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बनाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगी, ईजी बनाएगी। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसको सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।